के रायगढ़ जिले से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां अवैध अफीम की खेती का जाल लगातार फैलता जा रहा है। इस बार मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है, जहां करीब 50 डिसमिल जमीन पर अफीम की अवैध खेती किए जाने का खुलासा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती कार्यवाही में पुलिस ने जगतराम नाग और मनोज नाग को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि साधराम नाग नाम का आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। आरोपियों ने बताया कि वे पत्थल गांव के एक व्यापारी से अफीम के बीज लाए थे और उसी के जरिए इस अवैध खेती को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, खेत की बारीकी से जांच की जा रही है और पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रायगढ़ जिले में बीते 2 दिनों के भीतर अफीम की खेती पकड़े जाने का यह दूसरा मामला है, जबकि पूरे प्रदेश में पिछले 17 दिनों के अंदर यह 5वां मामला सामने आया है। यानी यह कोई 1-2 लोगों की हरकत नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और तेजी से फैलता अवैध कारोबार बनता जा रहा है, जिसने प्रशासन और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले 21 मार्च को रायगढ़ के तमनार ब्लॉक के आमा घाट क्षेत्र में भी अफीम की खेती पकड़ी गई थी, जहां झारखंड निवासी मार्शल सांगा कई सालों से खेती कर रहा था। बताया गया कि उसने स्थानीय किसान से तरबूज और ककड़ी उगाने के नाम पर खेत लिया, लेकिन उसी खेत में चोरी छिपे अफीम की खेती शुरू कर दी। जांच में यह भी सामने आया कि मार्शल सांगा मूल रूप से झारखंड से जुड़ा है और वहां उसके कुछ साथी पहले से अफीम की खेती कर रहे हैं। उन्हीं को देखकर उसने रायगढ़ में भी यह अवैध धंधा शुरू किया। यह खुलासा इस बात की ओर इशारा करता है कि सीमावर्ती राज्यों से जुड़े गिरोह अब छत्तीसगढ़ की जमीन को भी नशे के कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पिछले 17 दिनों की बात करें तो 7 मार्च को दुर्ग में, 10 मार्च को बलरामपुर के कुसमी में, 12 मार्च को बलरामपुर के कोरंथा में, 21 मार्च को रायगढ़ के तमनार में और अब लैलूंगा में अफीम की खेती पकड़ी जा चुकी है। इतने कम समय में लगातार 5 मामले सामने आना इस बात का संकेत है कि यह समस्या अब छुटपुट नहीं रही, बल्कि संगठित रूप ले चुकी है। यही वजह है कि इस पूरे मामले ने अब सियासी रंग भी पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट करते हुए तंज कसा है कि सुशासन के अफीम स्टार्टअप की नई ब्रांच अब लैलूंगा में खुल गई है। भूपेश बघेल का यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने सरकार की कानून व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती हो रही है, बीज कहां से आ रहे हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं और किसके संरक्षण में यह नेटवर्क फल फूल रहा है, ये सवाल अब जनता के बीच भी गूंजने लगे हैं। पुलिस की कार्यवाही जारी है, लेकिन केवल खेत उजाड़ देने या छोटे आरोपियों को पकड़ लेने से यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। जरूरत है उस पूरे सिंडिकेट तक पहुंचने की जो गांवों और किसानों की आड़ लेकर नशे के इस जहरीले कारोबार को बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर समय रहते इस पर सख्त और व्यापक कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं, समाज और पूरे प्रदेश के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती के लगातार खुलासे अब एक चेतावनी है और सवाल सिर्फ यही नहीं है कि खेतों में अफीम कौन बो रहा है, बल्कि यह भी है कि आखिर इस जहर की जड़ें इतनी तेजी से फैल कैसे रही हैं।